Hello and welcome everybody, dear friends. You are watching JKSSB RL 614 and I am Adil Rashid Lone with you. My dear friends, as you know, this is our part first of Indian geography, and here in this video, in this lecture, we will discuss location of India, size of India, and some basic information about India. ठीक है? So dear friends, without wasting our precious time, let's get started. चलिए फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडिया, मैं आपको थोड़ा सा पहले ग्लोब के बारे में बता दूंगा. ठीक है, ग्लोब तो आप सभी डियर फ्रेंड्स ने देखा होगा. अगर नहीं देखा है, आप ये डायग्राम देख सकते हो. ठीक है, देखिए इस ग्लोब में मुझे आपको क्या समझाना है. ये जो ग्लोब होता है, इसमें होती है कुछ इमेजिनरी लाइंस होती है उस पे. ठीक है, वो जो इमेजिनरी लाइंस होती है उनको नंबरिंग दी जाती है. ठीक है, आपने अगर देखा होगा, ठीक है, सही. अगर नहीं देखा, मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे आराम से. ठीक है, देखिए इस ग्लोब में होती है कुछ इमेजिनरी लाइन्स. ठीक है, वो जो लाइन्स होती हैं, कुछ लाइन्स रन करती हैं हॉरिजॉन्टली ऐसे, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो. ठीक है, कुछ रन करती हैं वर्टिकली ऐसे. ठीक है, वो लाइन्स जो ग्लोब पे हॉरिजॉन्टली रन करती हैं उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स. क्या बोलते हैं उनको? लैटिट्यूड्स. और वो लाइन्स दैट रन वर्टिकली, ठीक है, उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, रहा याद? वो लाइन्स जो रन करती हैं हॉरिजॉन्टली उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स. वो लाइन्स जो रन करती हैं वर्टिकली उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स. जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो. आप ये वाली डायग्राम देख लीजिए. ठीक है, मैंने अभी आपको बोला कुछ लाइन्स वर्टिकली रन करती है और कुछ हॉरिजॉन्टली रन करती है. ठीक है, अगर आपने ग्लोब पे देखा होगा, हर एक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो होता है, हर एक लाइन जो होती है, हर एक लाइन को साइड में लिखा हुआ होता है कि ये लाइन जो ये 10 डिग्री की है, ये 15 डिग्री की है, 20 की है, 25 की है, ऐसे. ठीक है, ऐसे लिखा होता है 10, 15, 20, 25. जो ऐसे वो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उन पे भी लिखा हुआ है 5, 10, 15, 20. ठीक है, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो इसी तरीके से है. ठीक है, देखिए अब मुझे आपको क्या समझाना है. इस डायग्राम में आप तीन लाइंस देख रहे हो. ठीक है, तीन लाइंस में इंपॉर्टेंट होती हैं. एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, ये तीन लाइनें जो है इंपॉर्टेंट है. हमें इनको डिटेल में डिस्कस नहीं करना है, फिर तो ये लेक्चर इसी के साथ जाएगा. लेकिन एक बात मैं यहाँ पे जरूर आपको बताऊंगा. ठीक है, जो इक्वेटर होता है ना, ये भी तीनों के तीन लैटिट्यूड है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी लैटिट्यूड है, और ये जो इक्वेटर है ये भी एक लैटिट्यूड ही है. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रन करते हैं हॉरिजॉन्टली. आप देख सकते हो, दे रन हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्लोब. ठीक है, नाउ ये जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर का जो लैटिट्यूड होता है, पता है इसका डिग्री कितना होता है? इक्वेटर होता है 0 डिग्री का. क्या होता है? 0 डिग्री का होता है इक्वेटर. ठीक है, इक्वेटर की जो डिग्री होती है, इक्वेटर का जो लैटिट्यूड होता है उसका डिग्री 0 होता है. ठीक है, और ये जो इक्वेटर होता है डियर फ्रेंड्स, it divides globe into almost 2 equal hemispheres. ठीक है, it divides globe into 2 equal hemispheres. याद रखना, जो इक्वेटर है, जो 0 डिग्री का एक लैटिट्यूड है, it divides equator into 2 equal hemispheres. ठीक है, ये हो गया ग्लोब. ठीक है, ये हो गया इक्वेटर. ये जो इक्वेटर होता है, इट डिवाइड्स इनटू 2 हेमिस्फीयर्स. नाउ देखिए, ये जो आप ऊपर वाला पोर्शन बन गया, ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर बना, इसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और ये जो नीचे वाला आप बन गया हेमिस्फीयर, इसको हम बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, याद रहा ना, ऊपर वाला आप बनेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर. इसी ग्लोब को अगर हम और डिविजन्स करेंगे, ठीक है, अगर हम सेंटर में और एक लाइन डालेंगे, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो हो गया, ये अब बन गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वाला बन गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर. याद रहा ना आप, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. अब वो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उनको मैं उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करना है. आप सिर्फ इतना फिलहाल यहाँ पे याद रखो, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है. ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा. ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है, जहां पे भी कंफ्यूजन है, प्लीज आप मुझे बता देना. ठीक है, नाउ देखिए फ्रेंड्स, ये तो डिविजन आज तो आपने समझ लिए. देखिए अब अगर हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ इंडिया की, लोकेशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे, जो इंडिया है, इंडिया इट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. यहां पे आप देख सकते हो, इक्वेटर का ऊपर वाला पोर्शन कौन सा पोर्शन होता है? नॉर्दर्न वाला हेमिस्फीयर. ठीक है,
इक्वेटर जो है वो तो डिवाइड करता है दो हेमिस्फीयर्स में, इसको अभी मैंने बोला। अब जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कौन हो गया? हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, आप देख सकते हो डायग्राम में, इंडिया जो है इट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कंफ्यूज नहीं होना, कुछ बुक्स जो है दे राइट इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दे राइट इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। वो ये सब क्यों लिखते हैं? ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर वो ऐसा क्यों लिखते हैं? अभी मैंने आपको बोला वो वाला साइड जो होता है वो बन गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर आप अच्छे तरीके से इस डायग्राम को देखोगे, अच्छे तरीके से इस मैप को देखोगे, यू कैन फाइंड जो इंडिया है, इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न एज वेल एज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, आगे आप समझ में। सो आपको ये याद रखना है जो इंडिया है इट लाइज इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। मैं तेज तो मत जा रहा हूं। ठीक है, नाउ देखिए लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करेंगे, अभी मैंने आपको बोला लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स तो मैंने आपको समझाए। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी कंट्री के या किसी भी स्टेट के किसी भी एरिया का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का वैल्यू पता होगा तो यू कैन इजीली फाइंड दैट प्लेस, दैट कंट्री, दैट स्टेट ऑन ग्लोब। ठीक है, अगर आपको लॉन्गिट्यूड्स या लैटिट्यूड्स का वैल्यू पता होगा। ठीक है, अब लैटिट्यूड्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो लैटिट्यूड है वो स्टार्ट होता है ऐसे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये हो गया 8 डिग्री 4, ये हो गया मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ जो है ना ये साथ में आपको याद रखना है। ठीक है, इंडिया की जो लैटिट्यूड्स हैं वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब अगर बात करेंगे हम लॉन्गिट्यूड्स की, लॉन्गिट्यूड जो इंडिया के हैं दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ तो 97 डिग्री 25 मिनट, सॉरी ये ईस्ट है, सॉरी। ठीक है, यहां पे आप याद रखना जो लॉन्गिट्यूड से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। डायग्राम में तो भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये लेकिन याद रखना ये वाला ईस्ट है लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स जो है ये नॉर्थ वाला है। ठीक है, देखिए डियर फ्रेंड्स, अब आपको मैं ये भी यहां पे बताऊंगा। एक क्वेश्चन आया था रेलवे में, शायद आया था, मैंने देखा वहां पे क्वेश्चन ऐसे आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड जो है ना वो ये वाला है। ठीक है, और जो नॉर्दर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है ना वो ये वाला है। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो गया नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया, और जो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है ये हो गया ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये वाली डायग्राम मैंने अभी आपको दिखाई थी, आप फिर से देख लीजिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है इट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इंडिया आल्सो लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है वो कहां पे होता है? साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है, और जो इक्वेटर होता है इक्वेटर ग्लोब के सेंटर में होता है। ठीक है, नाउ मैंने आपको वहां पे बोला था, जैसे मैंने इक्वेटर का बोला था, ये भी लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी लैटिट्यूड है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी लैटिट्यूड है। जो इक्वेटर है, इक्वेटर का जो वैल्यू होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री का एक लैटिट्यूड होता है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना ये होता है 23 डिग्री 30 मिनट का लैटिट्यूड। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है ना, इसका वैल्यू होता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये वो लैटिट्यूड है, इसका डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, नाउ जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है फ्रेंड्स, इट डिवाइड्स आवर कंट्री, इट डिवाइड्स आवर इंडिया इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है डायग्राम आप देख लीजिए, ये हमारी कंट्री को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। ठीक है, नाउ देखिए अब आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे क्या बनता है, आपसे पूछा भी गया है बहुत बार। ठीक है, कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया के कितने स्टेट से पास होता है? थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया डज दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस? ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर है 8 स्टेट्स। लेकिन इतना ही नहीं, आपको इतना याद नहीं रखना है कि 8 स्टेट से पास होते हैं बस हो गया काम खत्म, नहीं, आपको उन स्टेट्स का नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, सो मैं यहां पे लिखूं, हाँ ट्रिक भी साथ में बताऊंगा। ठीक है, देखिए जो पहले मैं यहां पे ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, ट्रिक आपको याद रखनी है, मीराज जेसीबी एट
GMT। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, डियर फ्रेंड्स, मेरी एक अपनी भी यूट्यूब चैनल चल रही है, ठीक है, और फटाफट क्लास के नाम से, PHATA फटाफट क्लासेस के नाम से एक यूट्यूब चैनल मेरी खुद की चल रही है, ठीक है। वहां पे आप अगर विजिट करोगे, ठीक है, वहां पे आपको मिलेंगे हिस्ट्री जो है ना, JK हिस्ट्री की एक फुल लेक्चर सीरीज आपको वहां पे मिल सकती है, और वहां पे हम बहुत सारे कोर्सेज की भी ये प्रेपरेशन करवाते हैं, ठीक है, आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। देखिए, ट्रिक मैंने आपसे बताई थी, मिराज JCB@GMT, ठीक है। नाउ इसमें जो MI है ना, MI अलग है, RA अलग है, JCB अलग है, और GMT अलग है। आपने ट्रिक याद रखी, मिराज JCB@GMT। अब मैं आपको उन स्टेट्स का नाम बताऊंगा, ठीक है। इसी ट्रिक से मैं उन स्टेट्स का नाम निकालूंगा। MI जो है ना, MI हो गया मिजोरम, ठीक है, MI हो गया मिजोरम, ठीक है। RA हो गया राजस्थान, ठीक है। जे हो गया झारखंड, ठीक है। सी हो गया छत्तीसगढ़, बी हो गया बंगाल, दैट इज वेस्ट बंगाल। बंगाल हम उसी को बोलते हैं ना, वेस्ट बंगाल को ही, ठीक है। एड को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। जी हो गया गुजरात, ठीक है, मैं रब करूंगा, ठीक है। जी हो गया गुजरात। एम हो गया मध्य प्रदेश। टी हो गया त्रिपुरा। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैंने आपसे ट्रिक बोली थी, मिराज JCB@GMT, ठीक है। ये वो 8 स्टेट्स हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। देखिए डियर फ्रेंड्स, ट्रिक मैंने बोली थी मिराज JCB@GMT। इसमें जो MI हो गया मिजोरम, RA हो गया राजस्थान, J हो गया झारखंड, C हो गया छत्तीसगढ़, ये जो B है, B हो गया बंगाल, जिसको हम बोलते हैं वेस्ट बंगाल, ठीक है। B हो गया बंगाल, G हो गया गुजरात, M हो गया मध्य प्रदेश, T हो गया त्रिपुरा, ठीक है। अब ये डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि किन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, लोकेशन ऑफ इंडिया में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नाउ डियर फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस हियर साइज ऑफ इंडिया, ठीक है। साइज ऑफ इंडिया, डियर फ्रेंड्स, देखिए बचपन से आप ये सुनते आ रहे होंगे कि जो इंडिया है, इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। 7th लार्जेस्ट कंट्री, तो मुझे भी पता है, अगर आपको भी पता होगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर आगे मैंने बता ही दिया, ठीक है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो 6 कंट्री जो इंडिया से बड़ी है वो कौन सी है, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं आपको वो उन 6 कंट्रीज का नाम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। ट्रिक आपको याद रखनी है, रुको भाई, ठीक है। अरे रुको भाई, रुको, ठीक है, रुको, ठीक है। देखिए ये जो आर है ना, रुको भाई में जो आर है ना, आर हो गया रशिया, यानी कि रशिया जो है, इट इज द लार्जेस्ट कंट्री, इट इज द फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके बाद आपका आता है कनाडा, ठीक है। कनाडा के बाद आपका आता है चाइना, चाइना के बाद आपका आता है यूएसए, यूएसए के बाद आपका आता है ब्राजील, ब्राजील के बाद आपका आएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर हमारा इंडिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर इंडिया, ठीक है। देखिए ट्रिक मैंने आपको बताई थी, रुकू भाई, ठीक है। लेकिन यहां पे एक बात आपको याद रखनी है, वो कौन सी है? देखिए मैंने आपको बता दिया कि जो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिखे, ठीक है ना, यानी कि पहली जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज वर्ल्ड की, वो है रशिया। रशिया के बाद आती है कनाडा, कनाडा के बाद चाइना नहीं आती। ये मैंने ट्रिक बनाने के लिए मैंने ऐसे इसका ऑर्डर दिया है, ठीक है। रशिया जो कनाडा के बाद जो है ना लार्जेस्ट कंट्री, वो है यूएसए, ठीक है। यूएसए के बाद है चाइना, ये आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है। यानी कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंट्री पहले रशिया, रशिया के बाद कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए, यूएसए के बाद चाइना, चाइना के बाद फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर हमारा इंडिया, ठीक है। आ गया समझ में? यानी कि दीज आर दोस 6 कंट्रीज दैट आर लार्जर देन इंडिया। नाउ इट इज 7th लार्जेस्ट कंट्री, ये भी हमें पता है। जो इंडिया का एरिया है वो कितना है, अब हम वो देखेंगे। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हम देखते हैं पॉपुलेशन एरिया वगैरह, ये फिलहाल हम 2011 सेंसस के मुताबिक ही हम देखते हैं। जो एरिया है इंडिया का जो एरिया है वो चेंज मत हो सकता है, ठीक है। इंडिया का जो एरिया है वो है 32,87,263 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये है इंडिया का एरिया, ठीक है।
और एक बात आपको साथ में यहां पे याद रखनी है, जो इंडिया है इट अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ वर्ल्ड। इट अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ वर्ल्ड। देखिए मैं रिपीट करूंगा, इंडिया का जो एरिया है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, विच अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि जो इंडिया है, मानो अगर जो वर्ल्ड है, अगर वर्ल्ड का एरिया टोटल है 100 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें इंडिया का शेयर कितना है, 2.4% इसमें इंडिया होगा। बाकी फिर जो रेस्ट एरिया रहता है, ठीक है, वो रेस्ट कंट्रीज का है। ठीक है, वो बाकी कंट्रीज का एरिया है। ठीक है, इसमें यानी कि 100 को आप माइनस करो 2.4, बाकी जो वहां पे एरिया रहता है वो फिर बाकी कंट्रीज का एरिया है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है, इंडिया का जो एरिया है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, विच अकाउंट्स फॉर, इंडिया अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हो गई ये एरिया की बात। अगर हम अब बात करेंगे पॉपुलेशन की, इंडिया जो है इट इज सेकंड मोस्ट पॉपुलस इन द वर्ल्ड, सेकंड मोस्ट पॉपुलस। ठीक है, ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता होगा। ठीक है, फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कौन है, फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन वर्ल्ड, या हम बोलेंगे फर्स्ट पॉपुलस कंट्री इन वर्ल्ड कौन है, वो है चाइना। कौन है, चाइना। चाइना की रैंक फर्स्ट, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड में। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो थी 1.21 बिलियन, याद रखना। ठीक है, इन 2011, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 1.21 बिलियन। ठीक है, एक बात आप और यहाँ पे याद रखना। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे एरिया लिखा 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, कुछ बुक्स पे आप देखोगे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 3.28 क्योंकि 1 मिलियन होता है 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन होता है 10 लाख, ये इसने कन्वर्ट किया है मिलियंस में। ठीक है, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, हो गया पॉपुलेशन भी। ठीक है, और ये एरिया भी हो गया। और एक बात यहां पे मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। ठीक है, इसका जो पॉपुलेशन वो 1.21 बिलियन अकॉर्डिंग 2011 सेंसस। जिस तरीके से हमने यहाँ पे एरिया देखा है, हाँ, एरिया वाइज इट अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ वर्ल्ड। अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, इट अकाउंट्स फॉर 17.44% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की जो पॉपुलेशन है इट अकाउंट्स फॉर 17.44% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 17.44% ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सो हो गया यहाँ पे साइज ऑफ इंडिया भी। फिर भी मैं रिपीट करूंगा, जहां पे भी आपको कंफ्यूजन है, अगर मुझे इसने अलाउ किया तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 7051578223। ठीक है, मे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर दिया अमित साहब ने। ठीक है, सो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, जहां पे भी कंफ्यूजन होगा आप ग्रुप्स में भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। ठीक है, सो डरना नहीं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक इन्फो अबाउट इंडिया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट दैट इज नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड। ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस की, बट हम ले यहाँ पे स्ट्रेट डिस्टेंस, मैप में भी आप देख सकते हो। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड जो है दैट इज 3214 किलोमीटर। इसी तरीके से ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट का जो एक्सटेंड है दैट इज 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर। जो नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट है वो है 3214 किलोमीटर। जो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री की अगर हम बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं लैंड फ्रंटियर, सिंपली मैं कहूंगा। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, 15,200 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री या लैंड फ्रंटियर जिसको हम बोलते हैं, उसका जो लेंथ है दैट इज 15,200 किलोमीटर। नाउ टोटल कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड, यहाँ पे मैं भूल गया लिखना। ठीक है, दैट इज 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, 7,516.6 किलोमीटर है टोटल कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड। लेकिन इसमें ये इंक्लूडिंग, ये जो है ना, ये वैल्यू 7,516.6 किलोमीटर, यहाँ पे तो मैंने मेनलैंड लिखा है, लेकिन ये जो वैल्यू है इट इंक्लूड्स अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार।
आपको आप ऐसे भी याद इसको कर सकते हो, टोटल कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, दैट इज 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। नाउ स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, कोस्टल रीजन्स आपने नाम सुना होगा, कोस्ट लाइन आपको समझ में आता है ना, कोस्टल एरियाज, वो एरियाज जिनकी बाउंड्री शेयर होती है किसके साथ, रिवर बैंक्स ऑफ ओशंस या बैंक्स ऑफ सीज के साथ, जिनकी बाउंड्री शेयर होती है उनको बोलते हैं कोस्टल रीजन। जिस तरीके से आपने गुजरात का देखा होगा, गुजरात भी की जो बाउंड्री है, गुजरात की जो बाउंड्री वो भी ओशंस के साथ क्या शेयर होती है, ठीक है, टच करती है। देखिए स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, इंडिया का वो स्टेट जहां पे ज्यादा क्या है लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, दैट इज गुजरात, ठीक है। सो स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है दैट इज गुजरात, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबिथु। ये जो किबिथु है ये कहां पे है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहां है, ये है अरुणाचल प्रदेश में, किबिथु अरुणाचल प्रदेश, याद रखना, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट टिप भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबिथु, जो कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट टिप जो है दैट इज गौहर मोटा, ठीक है। गौहर मोता भी इसको पढ़ते हैं, गौहर मोटा भी हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, या गौहर मोटा भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये कहां पे है, ये है गुजरात में, गुजरात में, ठीक है। नाउ यहां पे मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। मैंने आपको यहां पे बोला ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जो एक्सटेंट है इंडिया का वो है 2933 किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम किबिथु टू गौहर मोता, distance from Kibithu to Gawhar Mota is 2933 kilometers because these are the easternmost and westernmost points of India, ठीक है। नाउ इस तरीके से नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है दैट्स इंद्राकाल। ये इंद्राकाल कहां पे है, इंद्राकाल है J&K में, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन है, इंद्राकाल, ठीक है। नाउ इसके बाद मैं पहले आपको ये पढ़ाऊंगा साउदर्न मोस्ट पॉइंट। साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है ये है इंदिरा पॉइंट। ये कहां पे है, याद रखना, जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है उसको आपको याद रखना है इंदिरा, साउदर्न में भी आपको याद रखना है इंदिरा, लेकिन नॉर्दर्न में आपको याद रखना है काल और साउदर्न में आपको रखना है पॉइंट, यार, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है दैट्स इंदिरा काल और साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है दैट्स इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट कहां पे, ये है अंडमान एंड निकोबार में। कहां, अंडमान एंड निकोबार में है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। नाउ साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड, ठीक है, ये जो है ये आइलैंड में है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार एक आइलैंड है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे मेनलैंड का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज कैप कैमोरिन। ये कैप कैमोरिन कहां पे है, ये है कन्याकुमारी में, ठीक है। इसलिए तो आपने देखा होगा कुछ बुक्स लिखते हैं साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड है कन्याकुमारी, ठीक है, लेकिन कन्याकुमारी भी नहीं है। कन्याकुमारी में जो कैप कैमोरिन जो जगह है वही है साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इन इंडिया। नाउ एक बात यहां पे याद रखना, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है ये सबमर्ज हुआ था, ठीक है, ये डूब गया था। कहां पे, एक सेकंड, हाँ, साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है ये डूब गया था सुनामी के दौरान, ठीक है। जिस वक्त सुनामी आई थी 2004 में, जब सुनामी आई थी, ठीक है, उस वक्त ये जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट जो है ये उस वक्त डूब गया था, ठीक है, याद रखना 2004 की सुनामी में, ठीक है। ये जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ये उस वक्त डूब गया था, ठीक है। नाउ IST लॉन्गिट्यूड दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड। इसका वैल्यू तो मैंने लिखा है, लेकिन आप मुझे क्या ये बता सकते हो यहां पे मैं नॉर्थ लिखूं या ईस्ट लिखूं, मुझे यहां पे क्या लिखना चाहिए। वैल्यू तो मैंने लिखा है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो लॉन्गिट्यूड है उसका वैल्यू तो मैंने लिखा है, लेकिन वहां पे मुझे इसको या तो नॉर्थ लिखना है या ईस्ट लिखना है। मैंने तो अभी आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझाए थे, ठीक है। सो अब मैं खुद यहां पे लिखूंगा, ठीक है। IST का जो लॉन्गिट्यूड है दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट, बट इट इज ईस्ट, ठीक है। अभी तो मैंने आपको समझाया था ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड और नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड, ठीक है, क्योंकि ये तो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड तो ईस्ट ही आएगा, ठीक है। क्या है IST लॉन्गिट्यूड इंडिया का, दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। यहां पे एक बात याद रखना, जो IST का जो लॉन्गिट्यूड है दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूड है, इट आल्सो डिक्टेट्स टाइम ऑफ नेपाल, ठीक है,
नेपाल एंड श्रीलंका, याद रखना, ठीक है। इट आल्सो डिक्टेट्स टाइम ऑफ नेपाल एंड श्रीलंका। कौन? जो लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है, जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, ठीक है। इट आल्सो डिक्टेट्स टाइम फॉर नेपाल एंड श्रीलंका, ठीक है। और एक दो पॉइंट मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा आईएसटी लॉन्गिट्यूड के साथ, ठीक है। ये तो आपने याद रखा होगा, ठीक है। इट आल्सो डिक्टेट्स टाइम फॉर नेपाल एंड श्रीलंका। लेकिन यहां पे और एक बात याद रखना है आपको, जो आईएसटी है, थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया डज दिस आईएसटी पास। जिसे कि आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का देखा था, दैट पास थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। वो स्टेट्स भी हमने पढ़े, लेकिन अब यहां पे बात है आईएसटी लॉन्गिट्यूड की। इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम मेरिडियन जो है, ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये कितने स्टेट से ये पास होता है, ठीक है। इंडिया की किन किन स्टेट से ये पास होता है, यहां पे मैं लिखूंगा इट पासेस थ्रू 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन से वो स्टेट्स यहां पे लिखने जा रहे हैं हम, ठीक है। एक है यूपी, दूसरा है एमपी, ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है, याद रखना। जो आईएसटी का लॉन्गिट्यूड है, इट पासेस थ्रू 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया। यूपी दैट्स उत्तर प्रदेश, एमपी दैट्स मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, याद रखना, ठीक है। एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, 1 2 3 4 5, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो लॉन्गिट्यूड है, इट पास थ्रू 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया, दैट्स यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। नाउ यूपी में ये पास होता है मिर्जापुर, ठीक है। इट पासेस थ्रू मिर्जापुर इन यूपी। कौन? जो आईएसटी का जो लॉन्गिट्यूड है, इट पासेस थ्रू मिर्जापुर इन यूपी, ठीक है। सो आई थिंक ये काफी है आज के लिए, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यू कैन लाइक आवर वीडियो, यू कैन कमेंट एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आज हमारा मतलब इंट्रो था इंडिया का, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए दीजिए गुड बाय।